फ्रेंड्स, हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में देख रहे थे। तो उसको हम लोगों ने परिचय के बारे में और जो उसके डेरिवेशन थे फार्मूले के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। तो हमने उसके टेबल के बारे में देख लिया था, उसकी आइडेंटिटी देख ली थी और पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोगों ने देख ली थी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8A। इस बुक में मतलब हम जो बुक सोल्व करेंगे उसमें आपको NCERT मतलब अदर बुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो टोटल मिलेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे NCERT प्लस अदर बुक्स। मतलब आपके पास जैसे यूपी के कुछ बच्चे होंगे, कुछ राजस्थान के भी बच्चे होंगे, बिहार के भी बच्चे होते हैं, मध्य प्रदेश के भी बच्चे होते हैं, तो सभी के लिए एक सेम क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो हर जगह के लिए होते हैं, तो सेम क्वेश्चन है। तो इसमें आपको NCERT का भी क्वेश्चन मिलता रहे। जो NCERT का होगा मैं उसमें लिख दूंगा ये NCERT का क्वेश्चन है। ओके, और जो अदर बुक के होंगे वो आप लोग प्रैक्टिस के साथ अलग क्वेश्चन भी थोड़े कर सकते हैं। तो हम लोग कक्षा 10 का स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर आप चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है मेरे पास, एक त्रिभुज है मेरे पास ABC। क्या है? एक त्रिभुज है मेरे पास ABC जिसमें B कोण 90 डिग्री है। AB की लेंथ जो दे रखी है 5 सेंटीमीटर हमको दे रखी है और BC कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर हो। तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको यहाँ पे ये बोला गया है, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, समकोण बोला गया हमको, राइट एंगल। तो इसमें हमसे बोला गया है जो B एंगल है वो कितने का है 90 डिग्री का। मतलब ये 90 डिग्री का दिया। आप लोग क्वेश्चन देख लें अच्छे से, ठीक है। 90 डिग्री का है और इसको हम लोग डाल देते हैं A और B। तो यहाँ पे जो हमको AB जो लाइन है वो दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर। B जो है वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर और BC हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये रही BC, तो ये हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि साइन ए, कॉस ए और टेन ए की हमसे वैल्यू पूछी गई है। इनके हमको मान बताना है। ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, हमको सबसे पहले ये हमको दे रखा है एंगल 90 डिग्री का एंगल है। हमको आधार दे रखा, बेस दे रखा और परपेंडिकुलर दे रखा। हमको कोण निकालना है यहाँ पे। तो पहले हम लोग कोण निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग कोण निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हमको जो चीज़ दिया है। हमको दिया क्या है, देखो दिया है क्या, हमको दिया गया था AB बराबर हमको दिया गया था 5 सेंटीमीटर और BC बराबर हमको दिया गया था 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे कोण जो B था वो हमको दे रखा था 90 डिग्री यानी कि समकोण। ओके, ये हमको समकोण दे रखा था। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC में। तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो हम ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय हमने लेक्चर में पहले लेक्चर में बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो अगर आप लोगों ने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले आप लोग वो देख लें। मैं उसका लिंक है वो आई बटन पे आपको दे दूंगा। तो हम लोग देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो ये कर्ण होती है, मतलब कर्ण का स्क्वायर उसकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास ये होता है, यहाँ पे ये होता है कर्ण। चलिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये होता है आधार। इसको हम लोग L से याद करते हैं, इसको हम लोग K से याद करते हैं और इसको हम लोग A से याद करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया था कि लाल बटे कक्का से हम लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए तो क्या होता है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होगा। तो कर्ण यहाँ पे क्या है AC, तो हम लोग लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे AB का स्क्वायर, क्योंकि आधार कितना है AB
और प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना है हमको नहीं पता ये, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं AC स्क्वायर। AB कितना है 5 का स्क्वायर, BC कितना दिएगा हमको 12 का स्क्वायर। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करें तो AC स्क्वायर पर कितना 5 का होता है 25 और 12 का होता है 144। तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169 आएगा। तो यहाँ से हम लोग AC बराबर अगर निकालें तो ये हो जाएगा √169। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 39 × 39। तो ये पेयर बन जाएगा। तो AC बराबर कितना निकल आएगा 30। तो यहाँ से जो AC की वैल्यू है वो कितनी निकली 13 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब हम लोग किसकी वैल्यू हमको चाहिए, sin A की चाहिए, cos A की चाहिए और tan A की वैल्यू हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो sin A कहाँ पे, एंगल नीचे है तो ठीक है। sin A बराबर क्या होता है, देखो यहाँ से देखो L/K, मतलब L/K का मतलब है कि लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे मेरे पास लंब कितना है, देखो लंब जो है वो मेरे पास है BC और कर्ण कितना है AC। तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी है 12 और कर्ण अभी हम लोग निकाला कितना निकाला 13। तो sin A की वैल्यू क्या निकल आई, sin A की वैल्यू निकलेगी 12/13। ओके। अब हम लोग ले लेते हैं cos। तो जब हम लोग लेंगे cos, तो cos A बराबर क्या हो, देखो ये वाली जो वैल्यू होती है बीच में A/K, तो ये हो जाएगा A/K, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो कितना हो जाएगा ये 5/13। तो हम लोग लिख सकते हैं कि cos A की वैल्यू क्या होगी 5/13 होगी। तो ये 5/13। अब हमको किसकी और चाहिए, tan A की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग tan A लिख लेते हैं। तो tan A बराबर क्या होता है, देखो L/A होता है ये। तो हम लिखेंगे L/A, यानी कि लंब बटे क्या होता है आधार। ठीक, तो ये हो जाएगा tan A बराबर क्या होगा, तो लंब कितना हमको दिया गया यहाँ पे 12 दिया गया, आधार कितना दिया गया 5 दिया गया। तो ये किसकी आ गई tan A की वैल्यू। तो हमको यही वैल्यू निकालनी थी, हमको sin A की वैल्यू निकालनी थी, cos A की वैल्यू निकालनी थी और tan A की वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी। तो हम लोगों ने निकाल ली है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया, हम मनोहर रे की बुक से देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 जो मेरे पास है, तो क्वेश्चन 2 हमको दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है मेरे पास ABC और उसका B कोण जो है वो समकोण है। आप लोग क्वेश्चन देखते जाइए, आप लोग क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। तो क्या बोला इसने हमसे बोला है कि एक एंगल, एक त्रिभुज है मेरे पास ABC। ओके, तो एक ABC हम लोग पहले बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया ABC और उसने बोला कि B है वो 90 डिग्री, तो हमने B को डाल दिया 90। तो ये हमने दे दिया A, हम इसको दे देते हैं A और ये हो गया C। ओके, तो एक एंगल है, मतलब त्रिभुज है ABC, उसका B कोण है वो 90 डिग्री का है और भुजा AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है और AB हमको कितना दे रखा 4 सेंटीमीटर दे रखा और BC की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 3 सेंटीमीटर दे रखी हमको। और cos CA मतलब AC की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये हमको लेंथ दे रखी है। और हमसे पूछा गया तो sin A, tan A और cos A, तो हमको वैल्यू निकालनी है नंबर 1, किसकी निकालनी है, sin A की निकालनी है हमको और tan A की वैल्यू निकालनी और cos C निकालना हमको और cot C निकालना। इन वैल्यू को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम तो लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको तीनों साइडें दी गई, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको गिवन हैं। तो हम लोग केवल क्या करेंगे, देखो तो जब हम लोग sin A लेंगे तो देखो sin A बराबर क्या होता है, हम लोग आप लोगों को पहले ही बोला था, हमने ये बोला था पार्ट 1 आप लोग देख लें। तो लाल बटे क्या होता है कक्का, तो sin A के लिए ये वैल्यू होती है क्या होती है लंब बटे कर्ण। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे देखो BC है, तो BC अपॉन कितना हो जाएगा AC, तो AC। तो BC की वैल्यू कितनी है 3 और AC की वैल्यू 5।
तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या निकल आई, साइन ए की वैल्यू निकली 3/5। ओके, साइन ए की वैल्यू निकल आई हम लोगों के पास। अब हम लोग देख लेते हैं टेन ए की वैल्यू। तो देखो टेन ए की वैल्यू हम लोग देखें तो टेन की वैल्यू ये होती है L/A, मतलब लंब अपॉन क्या होता है, आधार होता है, लंब अपॉन आधार। तो लंब यहाँ पे कितना है, देखो 3, आधार कितना है 4। तो यहाँ पे टेन ए की वैल्यू क्या निकल रही है, टेन ए की वैल्यू निकली है 3/4। तो ये मेरे पास टेन ए की वैल्यू निकल आई, कितनी निकली 3/4। अब क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि हमसे वैल्यू पूछी गई कॉट सी और कॉट ए की। किसकी पूछी गई है, कॉट सी और कॉट सी और कॉट सी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो अब आप लोग ये देखिए कि अब हमसे जो एंगल यहाँ पे मेरा बन रहा था थीटा वाला, अब वो यहाँ से हमको देखना है, कहाँ पे देखना है हमको, सी पे देखना है हमको। तो फिगर इस तरीके से बन जाएगा, हम आपको फिगर ही बना देते हैं दूसरा। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी तो एंगल वही रहेगा लेकिन ये नंबर चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा सी। तो अब बी सी की लेंथ कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी, ए बी की लेंथ कितनी थी 4 सेंटीमीटर और इसकी कितनी थी 5 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। अब इसके लिए हमें ये बन गया लंब, ये बन गया मेरा आधार और ये है मेरे पास कर्ण। ओके, तो हम लोग देखते हैं, देखो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, हम लोग लेंगे कॉस सी। तो जब हम लोग लेंगे कॉस सी बराबर, तो कॉस सी की वैल्यू ये होती है A/K। तो क्या होती है A/K, A मतलब होता है आधार और K मतलब होता है कर्ण। तो आधार कितना है, देखो यहाँ पे आधार है यहाँ पे BC और कर्ण कितना है AC। तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, BC की वैल्यू क्या है 3/5। तो हम देख सकते हैं कॉस सी की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली 3/5 निकली। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं टेन ए की वैल्यू। किसकी देख लेते हैं हम लोग, कॉट की पूछी गई। तो कॉट सी बराबर क्या होगा, देखो कॉट सी इसका उल्टा होता है A/L होता है। तो A/L हो जाएगा, यानी कि आधार अपॉन में होगा लंब, आधार अपॉन लंब। तो कॉट सी बराबर हो जाए, आधार कितना दिया गया देखो हमको 3 और लंब कितना दिया हमको 4। तो कॉट सी की वैल्यू क्या निकलेगी 3/4 निकलेगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, देखो क्वेश्चन 3 मेरे पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 जो है वो हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है, बना देते हैं हम लोग, यहाँ पे बना देते हैं। ये हमको दिया गया है PQR, पहले देख लूँ जरा, PQR है लेकिन उसने P जो है वो 90 डिग्री बोला है, P और इसको हम दे देते हैं Q और इसको हमने दे दिया R। तो ये हो गया PQR और ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि ये 90 डिग्री का है। तो P कोण है वो समकोण दिया है। तो क्वेश्चन हम लोग आपको पढ़ के दिखा देते हैं। पहले एक त्रिभुज है PQR में कोण P समकोण है। यदि PQ बराबर दिया गया √3 और PR बराबर दिया गया 1 तथा QR बराबर हो 2, तो साइन Q, cos Q, tan R और sin R के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे जो वैल्यू है PQ की वैल्यू हमको दे रखी है √3, तो PQ की वैल्यू हो गई √3 और क्या दे रखा है हमको PR की वैल्यू दे रखी है हमको 1, ये हमको लेंथ दे रखी है। और हमसे जो वैल्यू पूछी गई है QR की वैल्यू हमको दे रखी है 2, ये हमको वैल्यू दे रखी है 2। ओके, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइन Q, cos Q, tan R और sin R, ये वैल्यू हमको बतानी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो देखो Q एंगल नीचे है, तो ये तो हमको आसानी से दोनों वैल्यू मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमको ये एंगल देखना होगा। जब R पूछा तो R के लिए हमारे पास ये
जो है आर पी ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, मतलब आधार बन जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो हम लोग लिखेंगे साइन क्यू बराबर क्या होता है, साइन क्यू बराबर होता है, आप लोगों को हमने पहले बोला था, ये आप लोग बार बार लिखते जाइए, एक दो बार लिखिए याद हो जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू ये होती है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है मेरे पास, पी आर है, और अपॉन लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है मेरे पास, क्यू आर। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे, पी आर की वैल्यू कितनी है 1 और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे साइन क्यू की वैल्यू क्या निकली 1/2, साइन क्यू की वैल्यू 1/2 निकल आई है। अब हम लोग देख लेते हैं कॉस क्यू की वैल्यू। तो कॉस क्यू बराबर क्या होता है, देखो ए अपॉन के यानी कि आधार अपॉन कर्ण होगा। तो आधार अपॉन कर्ण, तो कॉस क्यू बराबर आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। तो कॉस क्यू की वैल्यू क्या होगी √3/2 होगी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं, हमको tan r और sin r की वैल्यू चाहिए, तो हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तो या तो आप लोग फिगर घुमा लें, या तो यहाँ पे p तो यही रहेगा, लेकिन इसका फिक्स चेंज, ये जो r है उसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं और q को हम लोग यहाँ पहुँचा दें। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है √3 और पी आर की वैल्यू कितनी थी 1 और क्यू आर की वैल्यू √2। तो अब हम लोग देखते हैं इस फिगर में, देखेंगे हम लोग किसकी चाहिए हमको, tan r की वैल्यू। तो tan r बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। तो देखो लंब कितना है, लंब इसमें देखना हमको कितना है √3, आधार कितना है 1। तो tan r की वैल्यू क्या होगी, tan r की वैल्यू होगी √3 निकलेगी। अब हम लोग देख लेते हैं साइन r की वैल्यू। तो साइन r बराबर क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर अभी हम लोग होता है एल अपॉन के। तो यहाँ पे एल कितना है, देखो लंब पी क्यू है, अपॉन के कितना है क्यू आर दिया गया हमको। तो साइन आर की वैल्यू क्या निकली, देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है √3 अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू है मेरे पास, ये क्यू आर की वैल्यू दी गई थी 2। तो ये साइन आर की वैल्यू क्या निकला है √3/2 निकली। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज दिया, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री में सभी समकोण ही होते हैं ज़्यादातर। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB की जो लेंथ है वो कितनी है 26, AC की 10 और BC की कितनी थी 24 हो, तो साइन B, tan B और cos A के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहे हैं एक के बाद एक क्वेश्चन। तो ये हमको दिया गया A और इसमें हमसे बोला गया है C कोण समकोण है, तो हम C को समकोण कर दें, इसको हम डाल लेते हैं B। तो ये कोण कैसा है, समकोण है, और हमने बोला था बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे हमको AB की लेंथ दे रखी है 26 सेंटीमीटर, और हमको AC दे रखा है 10, और ये हमको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये हमको क्वेश्चन द्वारा हमसे वैल्यू पूछी गई हैं। साइन B की वैल्यू पूछी गई है हमसे, tan B की वैल्यू हमसे पूछी गई है, और cos A की वैल्यू। तो ये 3 वैल्यू हमको बतानी है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग करते हैं, बहुत इजी है क्वेश्चन, फटाक तुरंत हो जाएगा ये। तो हम लोग लिखते हैं साइन B बराबर क्या होता है, देखो साइन हमने बताया लाल बटे कक्का लिख के थे, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्योंकि B नीचे ही है, तो लंब क्या होगा, देखो यही हो जाएगा AC अपॉन में क्या होगा AB। तो AC कितना है 10 अपॉन कितना होगा 26। तो यहाँ पे साइन B की वैल्यू क्या निकली 10/26। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं tan B की वैल्यू को देख लेते हैं। tan B, तो जब हम लोग लेंगे tan B
तो क्या होता है, लंब वटे आधार होता है। तो लंब कितना यहाँ पे है, AC दिया गया हमको, तो AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। तो AC की लेंथ क्या है 10 और BC की लेंथ 24। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10B बराबर जो है वो कितना 10 अपॉन 24 दिया गया हमको। अब एक वैल्यू रहेगी cos A, तो हम लोग cos A की यहाँ पे निकाल लेते हैं। आपको चित्र घुमाएंगे नहीं इस बार। cos A, अब cos आप यहाँ पे देखिए, cos यहाँ पे है, तो ये चित्र जो है वो घूमेगा इस टाइप का, मतलब ये B है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। और cos बराबर होता क्या है, आधार वटे कर्ण। तो आधार क्या बन जाएगा, AC हो जाएगा, और कर्ण क्या रहेगा, AB ही रहेगा। तो cos A बराबर क्या निकला, AC की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 10 और AB की वैल्यू 26। तो cos A की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे 10 अपॉन 26। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। एक क्वेश्चन और है, 5 भी क्वेश्चन रखेंगे हम लोग, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, 5 देखिए आप लोग ज़रा। ओके, तो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है PQR में कोण P जो है वो क्या है, समकोण दिया गया। कोण Q समकोण है। यदि PQ की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और QR की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और PR जो है उसकी लेंथ जो हमको दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमसे cos P, tan P तथा cos R के मान बताने हैं। तो चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं पहले। तो क्या है, ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है ये दिया गया हमको PQR, और कोण हमको Q समकोण दिया। तो पहले हम Q को समकोण कर देते हैं। अब इसको डाल देते हैं P यहाँ डाल देते हैं, और Q यहाँ पे ये डाल देते हैं R, PQR। ओके, तो ये हो गया PQR। अब यहाँ पे हमको क्या PQ की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, हमको 4 दे रखी। PQ की वैल्यू 4, तो ये हमको दे रखा 4 सेंटीमीटर। और QR की वैल्यू हमको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमको वैल्यू दे के हमसे जिसके मान पूछे वो हमसे पूछे गए हैं cos P का वैल्यू, tan P का मान और cos R का मान। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। तो ये वैल्यू हमको बतानी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या करना है हम लोगों को। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, हर लेंथ मतलब हमको दी गई है, तो हम डायरेक्ट करते हैं, हम लोग लिखेंगे cos P बराबर। अब देखो P कहाँ पे है, बेस में ही है, मतलब थीटा यहीं पे है। तो हम लोग cos P बराबर बोलेंगे आधार वटे कर्ण। तो आधार क्या रहेगा, PQ ही रहेगा, कर्ण क्या रहेगा, PR रहेगा। तो cos P बराबर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, PQ की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू 5। तो कितना निकला है, 4/5। अब हम लोग tan P लेते हैं। तो tan P बराबर जब हम लोग लेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, tan P बराबर होता है लंब वटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है RQ, अपॉन में आधार क्या है PQ। तो tan P की वैल्यू अगर देखी जाए क्या मिलेगी, RQ की वैल्यू क्या है 3 और PQ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो ये tan P की वैल्यू क्या निकली 3/4। अब हम लोग cos R निकाल लेते हैं, cos R। अब R देखो यहाँ पे है, तो अब ये वाला जो है वो क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा ये। तो ये बेस बन जाएगा, तो ये होता है आधार बटे होता है, तो ये हो जाएगा RQ अपॉन में RP। तो इसकी वैल्यू क्या है, cos RQ की वैल्यू है 3 और ये हो जाएगा 5। तो cos R की वैल्यू क्या निकली 3/5 निकली। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने आपको बता दिया, अगर कोई अब मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहता है, ऑनलाइन क्लास अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरी क्लास ज्वाइन कर सकता है। उसको बशर्ते केवल 99 रुपीज़ का पे करना होगा। आप लोग 99 रुपीज़ का पे कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट है मेरे व्हाट्सअप नंबर 94 55 53 75 28 पे
आप लोग भेज दीजिए, मैं उसको आप लोगों को एक ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। मेरा एक ग्रुप चलता है तो उसमें मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। वहाँ से आपको डेली क्लास मिलती रहेगी, हर एक विद एग्जाम्पल मिलेगा, उसमें एग्जाम्पल भी सॉल्व मिलेंगे और आपको वहाँ पे PDF भी मिलता रहेगा, सलूशन का PDF भी आपको मिलेगा। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे पेटीएम द्वारा या पे फ़ोन से आप लोग इस पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।